क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपके मस्तिष्क में लगातार एक संवाद चलता रहता है? आपके मस्तिष्क को यह कैसे पता चलता है कि कब क्या बोलना है और उसमें से कितना महत्वपूर्ण है? जैसे जब आप थक कर सोने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क की ही आवाज कहती है कि मैं अभी सो नहीं सकता, मुझे थकान महसूस नहीं हो रही, कल सुबह काम है और सुबह जल्दी भी उठना है, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए। तो आप हर समय इस तरह की आवाज क्यों सुनते हैं? यदि कुछ क्षण के लिए आप इस आवाज पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यह कभी शांत नहीं होती। आखिर यह दिमाग में क्यों बोलती रहती है? आप ही बात करते हैं और आप ही उसे सुनते हैं। जब वह आवाज अपने आप से तर्क करती है तो आखिर वह तर्क किससे करती है? ये सारी बातें बेहद उलझी हुई हैं। हो सकता है आपने कभी ध्यान न दिया हो, लेकिन आपके दिमाग में एक संवाद चलता रहता है जो कभी रुकता नहीं है, वह लगातार चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों चलता है? वह इस बात का निर्णय कैसे करता है कि क्या बोलना है और कब बोलना है? वह जो कुछ भी कहता है उसमें कितना सच होता है? अभी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भी आपका दिमाग कह रहा होगा कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे दिमाग में कोई आवाज नहीं आ रही है। तो यकीन मानो मैं इसी आवाज की बात कर रहा हूं जो अभी तुम्हारे मन में आ रही है। यदि आप समझदार हैं तो रुक कर इस आवाज को सुनने और इसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। समस्या यह है कि आप निष्पक्ष नहीं रह पाते। आपको पीछे हटकर इसे बात करते हुए देखना होगा। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका दिमाग संवाद करता है। जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है। आपका दिमाग खुद से ही बातें करता रहता है। जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो भी यह आपसे बात करता है। आप कमरे में बैठे होते हैं तो भी आपसे हर चीज, हर एक वस्तु के बारे में बात करता रहता है कि यह आवाज दोनों तरफ से बोलती है, यानी कि यह आपसे अच्छा और बुरा दोनों तरीके से बात करती है। यह आपका दिमाग ही है जो उसके बारे में बोलती है और दोबारा उस पर प्रतिक्रिया भी करती है। जब तक यह आपका दिमाग बोलता रहता है तब तक वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह किसका पक्ष ले रहा है। आजकल के समय की बात की जाए तो जब आप सोने की कोशिश करते हैं तब आपकी मन की आवाज कहती है कि देख लेता हूँ मोबाइल में कितना टाइम हो रहा है, देख लेता हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आया, देख लेता हूँ कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थका नहीं हूँ। इस तरीके की हजारों बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं और यहाँ यह निश्चित हो जाता है कि अब आप सो नहीं सकते। आप हर समय इस आवाज को सुनना बर्दाश्त ही क्यों करते हैं? यदि यह आवाज कुछ सुखदायी और अच्छा भी कह रही है तो भी आपको हर काम के बीच में तंग करती है। यदि आप कुछ समय इस दिमाग की आवाज पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप यह पाएंगे कि यह कभी शांत नहीं होती। इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो भी यह बोलती रहती है, सोचती रहती है। सोचिए अगर आपके आसपास कोई घूमते हुए लगातार बोलता रहे तो आपको कैसा लगेगा? वह व्यक्ति विचित्र है, आप यही सोचेंगे। असल में आप गहराई से ध्यान दें तो यह सिर्फ अपने आराम के लिए एक जगह तलाश रही है। यह एक क्षण में पाला बदल देती है, बशर्ते ऐसा करने से उससे कुछ मदद मिल जाए। अगर उसे यह पता लग जाए कि वह गलत है तो भी वह शांत नहीं होती। यह सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदल देती है और फिर बोलती रहती है। यदि आप ध्यान दें तो यह बदलाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अपने मन के अंदर आप झांकेंगे, अपने दिमाग के बारे में सोचेंगे तो आप लगातार यह अनुभव कर पाएंगे कि आपका दिमाग कुछ न कुछ हमेशा बोल रहा है। जब आपको पहली बार इसका पता लगेगा कि आपका दिमाग लगातार बात करता है तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हो सकता है कि आप इसे चिल्लाकर शांत करने का एक हल्का सा प्रयास भी करें, लेकिन तभी आपको यह एहसास होगा कि उस आवाज पर चिल्लाने वाली आवाज भी वही आवाज है। चुप रहो, मैं सोना चाहता हूं, तुम हर समय क्यों बोलते रहते हो? साफ है कि आप उसे इस तरह शांत नहीं कर सकते। इस लगातार चल रहे शोर से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है पीछे हटकर इसे तटस्थ भाव से देखना, यानी अपने मन के विचारों को एक जगह बैठकर शांति से उसे देखना। अगर आपके मन के विचारों को ध्यान से देखना शुरू करें, निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करें तो आप यह पाएंगे कि आपकी आवाज जो कुछ भी बोलती है उसमें से अधिकांश अर्थहीन होता है। अधिकतर बातचीत समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है। सच्चाई यही है कि जीवन का अधिकांश भाग आपके दिमाग की आवाज से बेखबर, आपके नियंत्रण के परे की शक्ति के अनुसार घटता है। रात को बैठकर यह सोचने जैसा है कि आप कल सुबह सूरज को निकलते देखना चाहते हैं या नहीं। तथ्य यह है कि सूरज उदय होता रहेगा और अस्त भी होगा। इस संसार में करोड़ों घटनाएं घटती रहती हैं। आपको क्या चाहिए आप इस बारे में सोचते रह सकते हैं, लेकिन जीवन तो निरंतर चलता रहता है।
वास्तव में आपके विचारों का इस संसार पर आपकी अपेक्षा से बहुत कम असर पड़ता है। अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर का कोई महत्व नहीं है। आपको छोड़कर इनका किसी वस्तु या व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य की घटनाओं के बारे में सिर्फ आपको अच्छा या बुरा महसूस होता है। अगर आप बैठकर इस बात की आशा करते हैं कि कल बारिश नहीं होगी तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपके विचारों से बारिश का कोई संबंध नहीं है। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार चल रहे इस भीतरी शोर का कोई लाभ नहीं है और हर बात का समाधान खोजने का प्रयास करते रहना भी व्यर्थ है। अंत में आप पाएंगे कि समस्याओं का असली कारण जीवन नहीं, वास्तव में जीवन के विषय में दिमाग द्वारा पैदा किए जाने वाली बेचैनी इन समस्याओं का मूल कारण है। आप अपने भविष्य के बारे में, आप अपने बीते हुए समय के बारे में और आने वाले समय के बारे में इतनी ज्यादा बातें आंतरिक रूप से करते हैं कि वही आपके समस्या की जड़ बन जाती है। याद रखिए, जो समय बीत गया है वो वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वो आएगा ही। उसके बारे में अत्यधिक सोचने का कोई अर्थ नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप उस पर कार्य करिए। अत्यधिक सोचना व्यर्थ है, लेकिन जब आप लगातार इस विचार को अपने मन में लाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसे स्वच्छंद छोड़ देते हैं, तो आप कार्य कम करते हैं और विचारों में उलझे रह जाते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस आप सोचते रहते हैं। असल में आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह हर पर चल रहा है। आप इसे हर पर करते रहते। आप सर्दी में बाहर निकलते हैं तो आपको ठंड लगने लगती है और भीतर की आवाज कहती है कि बहुत ठंड है। अब इससे आपको क्या मदद मिली? आपको तो यह पहले ही पता था कि बाहर ठंड है। ठंड अनुभव करने वाले भी आप हैं। यह आवाज आपको यह क्यों बता रही है? आप इस संसार को अपने दिमाग में दोबारा निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु बाहरी जगत पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस विषय में आप मन में बात करते हैं। यदि आपको बाहरी संसार में अपने अनुकूल नहीं मिलता है तो आप उसे अपने भीतरी तौर पर अभिव्यक्त करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके बारे में शिकायत करते हैं और फिर यह निर्णय लेते हैं कि इस विषय में क्या करना है। इससे आप स्वयं को प्रबल महसूस करते हैं। जब आपके शरीर को ठंड लगती है तो आप तापमान का कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब आपका दिमाग यह बोलता है ठंड हो रही है तो आप कह सकते हैं कि बस जरा देर और, हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। अब आपको बेहतर महसूस होगा। असल में आपके दिमाग में हर वक्त इन विचारों का आने का कारण ही यही है, क्योंकि आपने इसे यह कार्य सौंप रखा है। आप इसका उपयोग एक सुरक्षा प्रणाली, एक बचाव की तरह करते हैं। यह आपको अधिक सुरक्षित महसूस करवाता है। यदि आप यही चाहते हैं तो आप अपने जीवन को जीने के बजाय उसे रोकने के लिए प्रतिपल अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं। यह संसार लगातार उजागर हो रहा है और इसका हमारे साथ या हमारे विचारों के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आपके यहाँ आने से बहुत पहले था और आपके जाने के बाद भी रहेगा। यदि आप अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों के प्रति सजग हो जाएं, तो यकीन मानिए आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके मन में हर पल विचार चल रहे हैं, हर क्षण एक विचार आ रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचारों का आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। वह आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है। आपके दिमाग में वह बातें चल रही हैं और आप उसके साथ जीवन जी रहे हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन विचारों को रोका कैसे जाए। इस लगातार चल रहे संवाद से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे तटस्थ भाव से देखना। यदि आप इस आवाज को दूर करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप उसकी कही बात पर कोई तर्क न करें। यह बात मत सोचिए कि उसकी एक बात आपसे ताल्लुक रखती है और दूसरी नहीं। यदि आपको अपना विकास सही दिशा में करना है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आप यह आवाज नहीं है, आप केवल उसे सुनने वाले हैं। यह आवाज जो इतनी सारी बातें बोल रही है, उनमें से आप वास्तव में कौन हैं? इसका उत्तर बेहद आसान है। इनमें से कोई भी आपका वास्तविक रूप नहीं है। यदि आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो यह समझ जाएंगे कि यह आवाज जो कुछ बोलती है उनमें से अधिकांश बातें अर्थहीन, समय और ऊर्जा खराब करने वाली है। सत्य तो यह है कि जीवन का अधिकांश भाग आपके मस्तिष्क की आवाज से बेखबर, आपके नियंत्रण से परे शक्तियों के अनुसार घटित होती है। आपका मस्तिष्क हर समय लगातार बोलता रहता है क्योंकि आपने ही इसे यह कार्य दिया है।
असल में आपके मन में चल रहे इन विचारों को इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता। ये चलेंगे ही, विचार आएंगे ही, लेकिन आप यह निर्णय जरूर कर सकते हैं कि इनमें आने वाले विचार कैसे हों, वो विचार कैसे हों। क्योंकि अगर आप इन विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो यह और तीव्रता से आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और उसी विचार के साथ आपके साथ जुड़ के आपके मन में और वैसे ही विचार ले आएंगे। असल में इन विचारों को रोकने वाला भी वही एक विचार होता है, वही एक मन होता है। लेकिन अगर आप इन विचारों को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने और इन विचारों से अलग करना पड़ेगा और शांति से सिर्फ इन विचारों को देखना, सुनना पड़ेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब आप शांति से एक जगह बैठकर इन विचारों को ध्यान से सुनते हैं तब आप अपने अवचेतन मन के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जो इन विचारों को कंट्रोल कर सकता है, जो इन विचारों को रोक सकता है, इनकी गति को धीमा कर सकता है। असल में जब आपके जीवन में ये विचार लगातार चलते रहते हैं तो इनमें से ज़्यादातर विचार निगेटिव होने के कारण ये आपके जीवन में वैसे ही परिणाम ले आते हैं। लेकिन आप इसे ध्यान योग माध्यम के साथ साथ अगर शांति से अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देना शुरू करें तो आप इसे बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों, मन में चल रहे इन विचारों की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और इसके अगले भाग को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।